ओम शांति। शिव भगवानो वाच्य है कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। हमें पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आके पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने आप को जानना है। पढ़ाई में निश्चय हो, जैसे एक स्टूडेंट को एक कॉलेज पर निश्चय होता है कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा तो मेरी प्रोग्रेस होगी। तो सबसे पहले यहाँ निश्चय है, भगवान आके ज्ञान देते हैं तो पढ़ाई पर निश्चय। तो पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, इस देह से न्यारे हो। तो पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर पिता परमात्मा का परिचय लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उस पर हमें निश्चय होता है कि सचमुच में मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। और तीसरी बात, जब हम परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ तुमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। तो जिस स्टूडेंट को ये निश्चय होगा, जैसे डॉक्टरी कॉलेज में उसको निश्चय होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तो इंजीनियर बनूंगा, तभी तो वो पढ़ाई पढ़ता है। तो यहाँ पर भी पहले स्वयं पर निश्चय चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। दूसरा निश्चय चाहिए कि मैं सतयुग में जब मेरा प्रथम जन्म हुआ था, मैं श्री नारायण था, श्री लक्ष्मी था। क्योंकि सतयुग का जो भी जन्म लेते हैं उनका ये गुण है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो सतयुग में सभी राजा प्रजा एक समान है, गुण वही होते हैं। तो परमात्मा हमें आके बताते हैं कि देखो, आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। क्या आज घर की नारी क्या प्रैक्टिकल लक्ष्मी है? फिर भी कहा जाता है कि घर की गृह लक्ष्मी कौन है। और बेटी का जन्म होता है तो कहते भाई घर में लक्ष्मी आई है, मुबारक हो। जब शादी होती है तब भी कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, मुबारक हो। तो ये सिद्ध होता है कि सचमुच में जब सृष्टि की शुरुआत हुई, हर नारी ही लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था। तब डबल ताजधारी थे। जैसे महात्मा बुद्ध को, गुरु नानक देव जी को या क्राइस्ट को जब फोटो में दिखाते हैं तो उनके सिर के पीछे सफ़ेद चांद दिखाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थे। जो भी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, जितने भी देवी देवता हैं, उनको डबल ताज दिखाते हैं। उनके पीछे, सिर के पीछे सफ़ेद ताज भी होता है, सफ़ेद दिखाते हैं, और रतन जड़ि ताज भी है। तो पिता परमात्मा कहते हैं यही भारत देवभूमि थी, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं थे। तो तुम आत्माएं देव रूप में सृष्टि पर आई थी, लेकिन आज देवता नहीं कहलाते, क्योंकि पवित्रता नहीं है। हम आत्माएं 5 विकारों के वशीभूत हो गए। तो अब बाप हमें आया है विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम अपने पर भी निश्चय रखो कि हम कल्प पहले वाली वही आत्माएं हैं। कल्प कल्प हम यही पढ़ाई पढ़ते हैं और हम ये पद पाते हैं। स्वयं पर निश्चय। फिर पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, गुणों के सागर, भंडार और दाता है। सर्वशक्तिमान है, जो कांटे को फूल, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, वो मेरा पिता है। तो बाप पर भी निश्चय, स्वयं पर भी निश्चय, और पढ़ाई पर भी निश्चय, और पढ़ाने वाले पर भी निश्चय। तो माँ परमात्मा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वो आकर के हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे कि हम प्रैक्टिकली
पढ़ाई पढ़ कर के और गंभीरता से, सत्यता से जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमको अनुभव होता है कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता, पवित्रता, सत्यता आती है। तो ये जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे एक नदी में तैरने जाता है तो जो तैराक होता है सिखाने वाला, जब उसको तैरना सिखलाता है तो जो तैरना सीख रहा है तो जब प्रैक्टिकली देखता है कि हाँ मैं तैरना मुझे आ रहा है और वो प्रैक्टिस करता है और उसको तैरा जो सिखाता है उस पर भी निश्चय होता है कि हाँ मेरे को ये ठीक सिखा रहा है क्योंकि तैरना उसको आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम शिव बाबा से ज्ञान सुनते हैं तो हमें भी निश्चय होता है क्योंकि हमें विचित्र अनुभव होते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं तो सबसे पहले निश्चय रखो कि तुम्हें भगवान सर्वशक्तिमान पढ़ा रहा है। उसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराया, तो तुम जब साक्षात्कार कराया तो वो समझने लगा कि आज तक तो मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा मेरे रथ में विराजमान है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये परम सत्य है कि ये सृष्टि सतयुग था जहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं थे। आज भी जम्मू में रघुनाथ मंदिर है जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो सचमुच, और फिर जब हम पूजा भी करते हैं जिन देवी देवताओं की, तो इससे सिद्ध होता है हम उनके परिवार के हैं, हम उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो परमात्मा आकर के हमको अनुभव कराते हैं कि बच्चे तुम किसके बच्चे हो। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो हम भगवान के बच्चे हैं। तो ज़रूर हम महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, लेकिन आज हम क्यों नहीं है? तो ये भी पिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि जब हमने अपने को आत्मा की बजाय देह समझा तो 5 विकारों के वशीभूत हो गए, जिससे कि हमारी सारे गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारी कलाएं, सब कुछ ही खत्म हो गया और हमारा भाग्य भी लुट गया। तो अब परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तो अपने पर भी निश्चय रखो कि सचमुच मैं ऐसा बन रहा हूँ और कला पहले भी बना था, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और भगवान पर भी निश्चय, और इस जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है उस पर भी निश्चय। तीसरा, ड्रामा, ये सृष्टि नाटक है, ड्रामा है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। कल पहले भी हमने ये फल पाया था, तो ड्रामा पर भी निश्चय। और फिर इस ईश्वरी परिवार पर भी निश्चय कि ये वही परिवार है, यही वो बगीचा है जहाँ परमात्मा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। जैसे एक पढ़ाई पढ़ने वाले को अगर अपने पर निश्चय नहीं, कॉलेज पर निश्चय नहीं, पढ़ाई पर निश्चय नहीं, पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं, तो क्या पढ़ाई पढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला है निश्चय, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, और बाप की शिक्षाओं पर निश्चय, और फिर ड्रामा पर निश्चय। तो जब हम निश्चय रखते हैं तो हमें हर समय सफलता मिलती है। क्यों क्या का ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। उनका ये आने का समय है, समय पर भी निश्चय चाहिए। ये वही समय है, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है। सतयुग नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, द्वापर नहीं रहा, तो क्या कलयुग रहेगा। अब परिवर्तन होना चाहिए, ये हमारी आंतरिक इच्छा है। और सब आत्माएं चाहती हैं कि ये संसार कांटों का जंगल बन गया है, अब इससे कैसे छुटकारा होगा। और दूसरा, हमारे महात्मा गांधी बापूजी खुद राम राज्य चाहते थे,
तो राम राज्य कैसे आएगा? तो जब तक हम राम जैसे नहीं बनेंगे, सीता जैसी नारी नहीं बनेंगी, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं बनेंगे, हनुमान जैसे सेवक नहीं होंगे और सुग्रीव जैसे मित्र नहीं होंगे, तो राम राज्य कैसे आएगा? तो अब परमपिता परमात्मा इस समय पर राम राज्य की प्रैक्टिकल में स्थापना कर रहे हैं और हम वही पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसमें निश्चय निश्चय बुद्धि विजयंती, भगवान का हमारे सिर पर हाथ है, वो हमारा शिव है लख दातार, फिर काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा पूरा उस पर है। तो इसलिए निश्चय से ही हमारी विजय है, कलप कलप हम विजयी आत्मा हैं, विजय प्राप्त करते हैं और अभी भी विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।